सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नमाज तर्क करने वालों का हाल ये होता है कि अल्लाह उनके रिस्क से बरकत भी उठा लेता है। आज रिस्क की बरकत की शिकायत, रिस्क की तंगी की शिकायत कहां नहीं। लाखों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, सैकड़ों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, नहीं कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का डर छूटा, इसलिए रिस्क से बरकत गई। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज तर्क करने वाले मरते हैं तो पहले अल्लाह उनको जलील करता है, फिर उनको मौत अता करता है। यह बड़ी दर्दनाक बात है। लोग नमाज में सुस्ती करने वाले मौत से पहले जलील होते हैं। आज नहीं देखते, मां बूढ़ी है, कोई कहता है बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। उलमा तकरीर कर रहे हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन आपने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए, आपने अल्लाह रसूल को कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ बूढ़ी मां, आज तुझे घर से निकाला गया तो तू चार चार आंसुओं से रो रही है। तेरा बेटा तेरा बागी हो गया तो तू रो रही है। क्यों हुआ बेटा बागी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज असर को तर्क कर दे, अल्लाह उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है, उसकी औलाद को उसका बागी बना देता है। आप कहां हैं? नमाज से सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी। जो नमाज जन्नत तक ले जा सकती है वो नमाज दुनिया की आराइश नहीं दिला सकती। लेकिन हमने नमाज की वो कदर नहीं की जो नमाज की कदर करनी चाहिए थी, जो नमाज को अहमियत देना चाहिए था, हमने नमाज को वो अहमियत नहीं दी। औलाद बागी क्यों हुई? औलाद नाफरमान क्यों हुई? नमाज के तर्क की बुनियाद पर। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, मेरे सरकार की हदीस से सही है। तो नमाज छोड़ने वाले जलील होते हैं मरने से पहले। औलाद घर से बाहर निकाले, मोहल्ले वालों में कोई न पूछे, इंसान खाने को मोहताज हो जाए, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाए। ऐ मेरे कौम की शहजादियों, ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजों, आओ, अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे को सुकून और इत्मीनान बख्श देखना है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारना है, अगर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की मौत से बचना है, तो आज की सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो। उठने से पहले पहले अहद करो, जिंदगी में अब सारे काम छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, कभी नमाज नहीं छूटेगी। नमाज का वक्त आएगा तो मुसल्ला बिछा करके पहले नमाज अदा करेंगे, वलीमे की दावत बाद में, पहले नमाज, बाप की मैयत बाद में, पहले नमाज, भाई की बारात बाद में, पहले नमाज, बहन की डोली बाद में, पहले नमाज, बच्चे के स्कूल भी बाद में, पहले नमाज। इसलिए कि सारी चीजों के फायदे हमें दुनिया में मिले न मिले, लेकिन नमाज वो है, नमाज पढ़ने वाला वो होता है, नमाजी को अल्लाह उसके मकाम से उठा करके मकाम महबूबियत अता करता है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर मां के पेट से वली बनकर पैदा हुए, लेकिन 40 साल तक मामूल ये था कि आप हर रात 1000 रकत नमाज अदा करते थे। 1000 रकत नमाज का मामूल था। सरकारे गरीब नवाज 70 साल तक न दिन को सोए न रात को सोए, रात तो दिन इबादत करते थे। लेकिन आज सबके लिए वक्त है, इबादत के लिए वक्त नहीं, टाइम नहीं अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत को वक्त नहीं तो फिर तुम बंदे कैसे हो? आबिद ही तो अब्द होता है, जो आबिद नहीं वो अब्द कहां से? इसलिए कि मजदूरी करने वाला ही नौकर होता है, वही तनख्वाह पाता है। जो कहे मैं फुला का मजदूर हूं, फुला का मजदूर, उसकी नौकरी ना करे तो फिर वो तनख्वाह कैसे पाएगा? उसको तनख्वाह कैसे मिलेगी? नादानो सुनो,
اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہو، بندگی کتنی کرتے ہو؟ اس لیے کہ بندگی کے بغیر بندہ ہونے کی سند کیا ہے؟ بندگی کے بغیر اس کے عبد ہونے کی سند کیا ہے؟ اور سنو، سب اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نفس کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خواہش کے بندے ہیں۔ ہاں اب یہاں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہتے ہو؟ ابھی تک خدا کے بندے ہی نہ بنے، زیورات کے بندے بنے۔ شوق زیور کا ہے، شوق اچھے مکان کا ہے، شوق اچھی دکان کا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ شوق نیند کا ہے، نیند کہتی میری طرف آ، اللہ کہتا ہے میری طرف آ۔ ہم کس کی سنتے ہیں؟ اگر نیند کی سن کے سو گئے آپ تو بندے نیند کے ہوئے، اللہ کے بندے کب ہوئے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو وہ سوتے نہیں، بستروں سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتائے اللہ کے اولیاء میں جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے سوتے ہوں، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے سوتے ہوں۔ لیکن آج ہم کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غذا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زیورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ اور پھر دعویٰ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ سوچو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود امام الانبیاء ہوں لیکن کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین، آپ کے گھر میں ایک باغ تھا، اس میں 300 درخت تھے، رات بھر ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس طرح 600 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، جتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، خود سیدہ فاطمۃ الزہرا پوری رات عبادت میں، خود سیدہ عائشہ اکثر راتیں عبادت میں۔ آج کیا ہو گیا؟ ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والوں کو جب موت آتی ہے تو اللہ ان پر بھوک مسلط کرتا ہے، وہ بھوکے مرتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ کتنی دردناک موت ہے بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ جس کو بھوکا کر دے اس کی بھوک کو کون مٹا سکتا ہے؟